वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब फ्राम लिया। अल्लाह खुश रखे आपको। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसा ही है। लेकिन ये नेग्लिजेंसी या लापरवाही होती है। पैसे का मामला है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरा मतलब है अपने पैसे की सिक्योरिटी को। और वो उसी सूरत में होता है कि कल कला को कोई लीगल इश्यूज़ खड़े हो जाएं तो आपके पास प्रूफ तो मौजूद हो कि ये पैसे मेरे हैं। तो अकाउंट आईडी का भूल जाना या उसको किसी नोटपैड या डायरी पर नोट ना करना या मोबाइल में उसको सेव ना करना, इस किस्म की लापरवाहियाँ बहुत से लोगों ने की हैं। और जिन्होंने इस किस्म की लापरवाहियाँ की हैं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जिनको अपनी अकाउंट आईडी भी याद है, 25% उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसके अलावा भी अगर कुछ इन्वेस्ट किया वो भी याद है। और जितना मुनाफा वो लिया उन्होंने, अगर एक आध महीना लिया, वो भी याद है। तो वो तो एप्लीकेबल हैं, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि एकोमोडेशन सिर्फ उन मुतासरीन को मिलेगी जिन्होंने नैब को तमाम तर मालूमात ट्रू यानी दुरुस्त फराम की होंगी। और जिन्होंने तुक्के लगा कर एप्लीकेशंस भेज दी होंगी, यानी आईडी याद है तो अमाउंट याद नहीं है, ये वो, उनके लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होंगी। फिर देखते हैं कि उनके सिलसिले में नैब क्या करता है। जी, कारी गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह खुश रखे आपको। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना। मैं ज़रा सच्चा बंदा हूँ तो खरा बोलता हूँ, और खरा बोलता हूँ तो उसमें बाज़ औक़ात लोगों को कड़वाहट महसूस होती है। इंसाफ करने वालों की गैरत पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये जो इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या इंसाफ करने वालों से पूछ के किया है आपने, या बी फॉर यू में मैंने? पहली बात, अपनी मर्ज़ी से किया है तो भुगतना भी अपने ही हिसाब से होगा। इदारों का तो फिर भी एहसान है कि 4 साल से केस तो चला रहे हैं, चाहे कछुए की रफ्तार से सही, केस तो चल रहा है ना। आप ही लोगों के लिए चल रहा है ना। सैफुर रहमान को पकड़ा भी है, बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए हैं, तो वो कोई छोले बेचने के लिए तो ये सारी कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। दूसरी बात, घर बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुपों में इदारे को बेगैरत कहना, शख्सियात के ख़िलाफ़ बात करना, पॉलिसी से इनहराफ करना या पॉलिसी की मुखालफत करना बहुत आसान है। मुझे ये बताइए कि आपने अब तक दरख्वास्त दी है नैब में? आपका या मेरा कोई चाचा मामा नहीं बैठा कि जिसको वही उतरती हो अल्लाह की तरफ से कि ग़ुलाम रसूल साहब का भी पैसा लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये डेटा मेटा नैब के पास, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं, मफरूज़े पर मबनी हैं। डेटा वो होता है जो आप प्रोवाइड करते हैं। आपकी तरह एक एक करके जब सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, नैब के पास जमा होता जाता है। समझ रहे हैं? अब जब वो एकोमोडेशन का मरला आता है तो जिसने एप्लीकेशन दी हुई है उसको मिल जाता है, जिसने नहीं दी है अल्लाह खैर सल्ला, उसके पैसों के लिए फातिहा ही पड़ी जा सकती है। तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले अपना मुहासबा करना चाहिए, इदारों को बेगैरत कहने से पहले, कि हम कितने बड़े बेगैरत थे जो हमने लालच में आके बी फॉर यू में इन्वेस्ट किया। फिर दूसरी दफ़ा ये बेगैरती क्यों हुई मुतासरीन से कि लुटने के बावजूद उसी नौसरबाज के हाथों आप दोबारा लुट गए। लुटते अपनी मर्जी से हैं, बेगैरत इदारों को कहते हैं, तो ये कमाल नहीं है?